आज़ाद कश्मीर में आटा और बिजली सस्ती हो गई। एहतजाज करने वाली अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए गए। मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। 3100 मन मिलने वाले आटे की कीमत 2000 रुपए और 20 किलो आटा 1000 रुपए का हो गया। 100 यूनिट तक फी यूनिट बिजली 3 रुपए, 100 से 300 फी यूनिट 5 रुपए और 300 से जायद फी यूनिट बिजली 6 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अब अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। हालिया मुजाहिरों में 100 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि धरने के शुरका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मामला खुश उसलूबी से निपटाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ जलसे में अवाम को नोटिफिकेशन दिखाने के बाद अवाम मुंतशिर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 28 मई को तलब। तर्जुमान पार्टी मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 11 मई को भिजवाए जाने वाले इस्तीफ़े में शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में पार्टी कायद नवाज शरीफ से नाहक वज़ारत उज़्मा और जमात की सदारत छीनी गई थी। इस ओहदे को हमेशा एक अमानत समझा, जिसे अपने कायद को वापस लौटा रहे हैं ताकि वह अपनी गैर मामूली लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मादर वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत करती हैं। GHQ में फौजी एहलकारों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी दिखाने वाले फौजी एहलकारों में एजाज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशस्तों पर 77 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशस्तों पर 22 मुंतखब अरकान मुअत्तल, 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इजाफी मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 25 अरकान मुअत्तल, 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। पंजाब असम्बली से 27 अरकान मुअत्तल, 24 खवातीन और 3 अक़लियती रुकन मुअत्तल। सिंध असम्बली से मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 3 अरकान मुअत्तल, 2 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन शामिल। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम। कहा मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। बानी PTI का कहना है कि शेर अफजल बरवत को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी शेर अफजल बरवत ने मुतनाज़ बयान दिया। उन्हें पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। शेर अफजल बरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं। हरियाणा जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद। इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। जेल ज़राए का कहना है कि पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। जेल इंतज़ामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग और किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जेल के अंदर हंगामी मशक़ें कराने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा हसास और खुफिया मालूमात की बिलवास्ता या बिलावास्ता तशहीर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ था कि कोर्सेज जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं थे। अफसोस हम कई दिहाइयों से घिसे पिटे सिस्टम पर चल रहे हैं। लाहौर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ अपने निसाब को भी बदलना होगा। ख्वाहिश है कि बच्चों को फारिग तहसील होने से पहले नौकरी मिल जाए। लाहौर हाई कोर्ट का नई पॉलिसी बनने तक तलबा को मोटरसाइकिल्स की तकसीम रोकने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में कहा, स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी पहले ही बहुत बड़ी हुई है। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसेस को फ़रोग देना चाहिए। बसेस फराहम करने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जब तक नई पॉलिसी नहीं बन जाती मोटरसाइकिल्स तकसीम न की जाएँ। तलबा को मोटरसाइकिल्स देने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट जुमे को तलब। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट केपी से चोरी हुआ, चीखें सिंध में मार रहे हैं। पीटीआई हुकूमत इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान को मैंडेट वापस करे। जो आईन और कानून को नहीं मानते उनसे बातचीत नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी का वजारतें लेने से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ, फैसला पार्टी की सीईसी करेगी। परवेज इलाही को घर में नजरबंद न करने और कोट लखपत जेल मुंतकली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने की दरखास्त पर 2 रोज़ में फैसला करने और मेडिकल चेकअप यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बजाय परवेज इलाही को कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू खानदान समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। मंजूर वट्टू ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वट्टू फैमिली को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान का कहना है कि अपोजिशन जमातें डायलॉग और पार्लियामेंट का इंतखाब करें, तकसीम और मुजाहरों का नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ अपने बयानिए की खातिर मुल्क की बड़ी जमातों से डायलॉग नहीं करना चाहता। सियासी जमातें डायलॉग की इब्तदा शराइत से नहीं करती। सियासी जमातों को मुल्की मसाइल की खातिर बिलावल भुट्टो के हाथ मिलाने के मशवरे पर संजीदगी से सोचना चाहिए। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असेंबली के बाहर धरना 5वें रोज भी जारी। जमींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,799 की सतह पर आ गया। और 15 और 16 मई को बलूचिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल करवाने का ऐलान। सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान अहमद शाह का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों के बाद अब कोयटा की IT यूनिवर्सिटी में पहला लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। फेस्टिवल में बलूचिस्तान के मसाइल उजागर किए जाएंगे। नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी हो गया है। रोटी सस्ती और ये जो निर्ख हैं बिजली के ये भी सब्सिडाइज किए गए हैं। आरिफ उर्वी ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ बताइए, अब ये नोटिफिकेशन हो गए और मुतालबा यही था कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक मार्च जारी रहेगा, तो अब सूरत हाल क्या है? ये खबर पहुंच गई है वहां तक? क्या हालात हैं वहां? ये खबर पहुंच गई है जी। न सिर्फ पहुंची है बल्कि अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है वो तमाम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो मरकजी बैंक रोड है उसके ऊपर एक बड़ा जलसा करेंगे जहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो है वो अवाम को दिखाएंगे और अवाम को मुतमईन करके उनको इस कॉल को जो है वो ऑफ करेंगे। मेरी इनके जो रहनुमा है शौकत नवाज मीर, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम 5 बजे के बाद किसी वक्त पहुंचेंगे मुजफ्फराबाद और उसके बाद हम यहाँ पे जलसे में वो नोटिफिकेशन पढ़ के लोगों को सुनाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से डिस्पर्स होंगे। इसमें एक बात और
मुतालबा है जिसको अभी आज़ाद हुकूमत की तरफ ड्यू है, वो ये है कि इनका एक बड़ा मुतालबा था कि जो अशराफिया की मुराद है, यानी जजेस की मुराद, ब्यूरोक्रेट्स की मुराद, असम्बली मेंबरान की मुराद, साबका सदूर और वज़राए किराम की जो मुराद बेतहाशा रखी हुई है उसको कम करें, और जो वज़रा की तादाद है काबीना में उसको कम करें, क्योंकि 16 की बजाय अभी ये 30 वज़रा जो है इस हुकूमत ने कर दिए थे। तो वो मुराद का कम करें ताकि हुकूमत के खर्चे जो है वो कम हो और कफायत जारी की तरफ आए, तो अखराजात जो है वो पूरे हों। लेकिन ये जो मुराद कम करने का जो मुतालबा था, ये सेकेंडरी मुतालबा था। ये पहले जो 2 मुतालबात हैं ये तो मान लिए गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि खुशअस्लूबी से मामला हल हो गया है। मुजफ्फराबाद में एक जलसा होगा, नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा और डिस्पर्स हो जाएंगे लोग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खुशअस्लूबी से हुआ, कोई बड़ी खूनरेजी नहीं हुई। हालांकि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की फोर्सेज यहाँ पे आई, बात डिप्लॉय की गई और उनके मुकाबले में लोगों ने मज़ाहमत की। हालांकि इससे पहले इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेज आती रही, लोग उनको फूलों के हार पहनाते रहे। ये पहली मरतबा इतनी सख्ती के साथ आज़ाद हुकूमत की नालायकी की वजह से आरिफ उर्फी हमारे साथ हैं और वो ये डिटेल्स दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है बिजली सस्ती करने के सिलसिले में, और इसके साथ साथ आटे की कीमतें भी सब्सिडाइज करने के लिए ये जो अहकाम दिए थे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो हम सब्सिडाइज करेंगे बिजली के नर्ख और आटे की कीमतें, तो इस पर 23 अरब रुपए खर्चा आएगा और हुकूमत ये खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मामलात को वो हल करना चाहते हैं। यही मुतालबा सामने आ रहा था अवामी एक्शन कमेटी का कि जब तक हमारे ये मुतालबात, बुनियादी 2 मुतालबात जिनका इनका हल नहीं होता, इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, हमारे हाथ में नोटिफिकेशन वो नहीं आता, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हमारी मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब जारी रहेगी। लेकिन अब क्योंकि ये खबर आई है कि इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो आरिफ उर्फी ये डिटेल्स दे रहे थे कि मुजफ्फराबाद पहुँचकर एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा और फिर ये जो एहतजाज है इसको ख़त्म भी किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाली अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। इस सिलसिले में मुआहदा भी तय पा गया है और सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी ये बताया था कि इंटरनेट सर्विस भी वहाँ बहाल कर दी गई है। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दी थी और नोटिफिकेशन भी अब जारी हो गया है कि ये बिजली के नर्ख को मज़ीद कम किया जाएगा, सब्सिडाइज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ आटे की कीमतों को भी कम किया जाएगा।